बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजहार प्रेमी और आप देख रहे हैं अपना स्टूडियो ऑफिशियल। नाज़रीन, आजकल का जो दौर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, हम गाड़ी में किसी से भी वाकफियत निकाल कर गप्पे शप्पे लगाते हैं दौरान सफ़र, फिर एक दूसरे के साथ चीज़ें खाना और इसी तरह मतलब एक माइंड सेट बन जाता है, सफ़र अच्छा गुजर जाता है। जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए एक छोटी सी मिसाल देने वाला हूँ, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। एक गाड़ी का आपको किस्सा सुनाता हूँ। तो जैसे रोज़मर्रा के मुताबिक तमाम सवारियाँ अपनी गाड़ी में बैठती है, तो इसी तरह जब लोग बैठे, गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चलने से पहले एक बुज़ुर्ग आया, जैसे लोग आजकल ट्रेंड बना हुआ है भीख मांगने के लिए। तो उसने कहा, जी मेरी जवान बच्ची है, मैंने उसकी शादी करनी है, तो अल्लाह के नाम पे मेरी कुछ मदद कीजिए। तो वहाँ उन्हीं गैंग का एक आदमी बैठा हुआ था। उसी गैंग के आदमी ने कहा कि बाबा जी, अगर आपकी एक जवान बेटी है तो मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है, तो क्यों ना हम शादी कर लें। उसने कहा, जी ये तो माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, जिसका नसीब जहाँ लिखा होता है मिल जाता है। सारी सवारियाँ खुश होने लगी, चलो किसी न किसी का भला होने वाला है। उसी गैंग के आदमी ने कहा कि ये देखो जी, कारी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों ना यहीं पे निकाह पढ़ाया जाए। उस बुज़ुर्ग की जो बेटी थी वो भी साथ थी, गैंग पूरा था। तो उन्होंने जी निकाह पढ़ा दिया। फिर उनके साथ एक मिठाई का टोकरा भी था, वो भी उनके गैंग के आदमी थे। उनमें से वो एक आदमी उठा, उन्होंने कहा, जी मैंने मिठाई लेकर जा रहा था किसी और जगह पे, तो ये खुशी का माहौल देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप यहीं पे मुंह मीठा कीजिए और मैं आगे दूसरी ले लूँगा। उन्होंने कहा, जी वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सारा काम सीधा हो रहा है। तो उन्होंने गाड़ी में मिठाई तकसीम करना शुरू कर दी। जो 3-4 लोग गैंग के थे उन्होंने तो नहीं खाई, क्योंकि उनको पता था उन्होंने गाड़ी को लूटना था। और जब ड्राइवर समेत तमाम लोगों को मिठाई दी गई, तो सब ने जैसे मिठाई खाई तो वो तो सो गए, सुकून की नींद, मिठाई खाने का मज़ा आ गया। फिर जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, ना किसी मंजिल पर, ना किसी ऐसी जगह पर जहाँ हमें कुछ सहूलत मिल सके। जब अपने आप को देखा गया तो उनकी जेबें भी खाली, पैसे भी नहीं हैं, मोबाइल भी नहीं है, ड्राइवर साहब अभी भी सो रहे हैं। तो उन्होंने देखा, जी वो कहाँ हैं बुज़ुर्ग जिनकी बेटी की शादी हुई है, जिन्होंने निकाह पढ़ाया है। तो उन्होंने कहा, जी ये कोई हकीकत नहीं है, बल्कि एक फ्रॉडिया गैंग है। वो डेली बेसिस पे ऐसी गाड़ियों को लूटते हैं और इनकी चालबाजी में मत आया करें। अगर आपको वो चीज़ मिली जाए खाने के लिए तो आप मत खाइए, बहाना कर दीजिए कि हमने खा लिया है, लेकिन खाइए मत। जब आप नहीं खाएंगे तो पूरी गाड़ी का तमाशा आप अपनी आंखों से देखकर उन गैंग वालों को पुलिस के हवाले कर सकते हैं। जो लोग ये काम करते हैं, गाड़ी में वाकफियत निकाल लेना सवारियों में आपस में, फिर आपस में चीज़ें मंगवाना, उसने भी मंगवाई, ये भी मंगवाए, खा रहे हैं, सफ़र हो रहा है। याद रखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ उनके अपने पास हो, बल्कि जो चीज़ वो दुकान से ख़रीदते हैं और जिस दुकान से ख़रीदते हैं वो भी उनकी गैंग का हिस्सा होता है।
ان کو صرف ایک اشارہ چاہیے ہوتا ہے، سیکرٹ کوڈ ورک جس کو کہتے ہیں، وہ کوڈ ورک بتاتے ہیں تو وہ اسی چیز میں کچھ نہ کچھ ملا دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یار بوتل تو ہمارے سامنے اس نے کھولی ہے، اس نے بھی پی ہے، میں نے بھی پی ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ اسپیشل بوتل ہوتی ہے جو آپ کے لیے بنی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچیں، کسی پر اعتبار بھروسہ مت کیجیے، دوران سفر کسی سے چیز لے کر مت کھائیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے ہم سفر جو ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ آنے والی ویڈیو تک محمد اظہار پریمی کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔